क्वेश्चन नंबर 20. Let's see what it says. The gardener want to plant this much. कितना ट्री? 2, 3, 7, 1, 6. इतने नंबर ऑफ ट्रीज उसको प्लांट करना है एंड अरेंज देम इन अ सच वे दैट देयर आर एज मेनी रो एज देयर आर ट्री इन द रो. इस मीन्स वो कहना क्या चाहता है कि इतने प्लांट को वो प्लांटेशन करना है, बट द कंडीशन इज़ दैट कि जितने नंबर ऑफ रोज़ बनेंगे, अगर 20 रो बना है तो एक रो में 20 ही प्लांट होना चाहिए. अगर 100 रो बनाना है तो एक रो में कितना 100 चाहिए. तो गाइस इसको प्रैक्टिकली सोचिए आप कि मान लिए कि हम x रो बना रहे हैं, तो हमने x रो बना दिया, तो पेड़ भी कितना होना चाहिए एक रो में, वो भी कितना होना चाहिए x. लेकिन कितना के बराबर, सब मिला के कितना हो जाना चाहिए 2, 3, 7, 1, 6 के बराबर प्लांट है इतना. अब देखिए तो x इंटू एक्स क्या होता है x स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 2, 3, 7, 1, 6. अगर ये x स्क्वायर है इधर तो उधर जाके क्या हो जाएगा रूट. सो दिस विल बी अंडर रूट 2, 3, 7, 1, 6. अब हमको इसका निकालना है स्क्वायर रूट. तो पता है हमको पेयर कर दिए, किसके लास्ट में 6 आता है किसका स्क्वायर करने पे, तो वो आता है 4 का स्क्वायर करने पे और 6 का स्क्वायर करने पे. ओके, अब ये 237 बच गया हमारे पास. किसका स्क्वायर करेंगे तो या तो 237 आ जाए या तो उस लेस देन दैट. तो आई थिंक 16 का करेंगे तो 256 ज़्यादा हो जा रहा है, तो कितना 15 का ही करना पड़ेगा. हाँ, तो 15 का हमने क्या कर दिया स्क्वायर किया तो ये आता है 225. सही है गाइस. अब इसका तो हमने 15 ले लिया. अब ये दोनों में से यहाँ कौन आएगा उसके लिए क्या करना पड़ता है कि ये 15 को अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करो. ये लीजिए, सही है. अब मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया था मैंने, 15 और 16 को मल्टीप्लाई करना. तो देखो सबसे आसान तरीका, या तो पहले तो टेबल से भी कर सकते हैं आराम से 15 6 जा, या तो देखिए 16 5 जा. चलिए दोनों तरीके से बताते हैं. सपोज हमको 15 इंटू 16 करना है 16, तो 16 5 जा कितना होता है 80 का 0 कैरी 8. 16 1 जा 16 और 8 कितना होता है 24. ये लीजिए, इट मीन्स 240 और ये 237 को हमको कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है. ये अंदर वाला छोटा है या बड़ा है 240 से, तो छोटा है. तो ये दोनों में से छोटा कौन है 4, तो 4 ले लिया हमने. इसका मतलब x का वैल्यू ये आ गया. इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ रो कितना होगा 154, तो एक रो में कितना प्लांट्स भी कितना होगा तो 154. सो आई होप आप यू गॉट दिस पॉइंट हियर गाइस. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सेकेंड पेज है ना, पेज नंबर 2 ऑफ असाइनमेंट है ना. तो क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट द स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट निकालना है भाई, तो 73.96 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है. तो हमने स्क्वायर रूट ये कर दिया. अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं पॉइंट हटाएंगे तो देखिए तो 7396 डिवाइडेड बाई 2 पॉइंट है तो नीचे कितना आ जाएगा 100. अब देखिए 100 का तो स्क्वायर रूट हमको पता है 10 होता है, तो ये नीचे आता तो नीचे ही 10 हो जाएगा. अंदर फंस गया 7396. हमने इसका स्क्वायर निकालना है स्क्वायर रूट. किसका लास्ट में 6 आता है तो 4 का और 6 का, ये पेयर हो गया ख़त्म. अब बचा कितना 73. किसका स्क्वायर किया जाए तो वी विल गेट द 73 और लेस देन दैट. तो हमको पता लगा 8 का स्क्वायर करने पे 64 होता है और 9 का करेंगे तो 81 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा. इट मीन्स हमको करना पड़ेगा 8 का. चलिए ये 73 की जगह तो ये आ गया. अब ये दोनों में से कौन आएगा यहाँ पे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अगले डिजिट से मल्टीप्लाई. तो इसका अगला डिजिट कौन है 8 9. 8 9 जा कितना तो 72, यही होता है 72, 9 72 72. अब चेक करना ये अंदर वाला बड़ा है 72 से या छोटा है, तो हमको 73 है, ये बड़ा दिख रहा है. तो ये दोनों में से बड़ा कौन है 6. सो आई हैव टेकन दैट. तो इसका स्क्वायर रूट कितना निकल गया 86. इसका स्क्वायर रूट कितना निकल गया 86. ये नीचे कितना था 10. अब हम लिख सकते हैं 1.10 है तो पॉइंट लगा दीजिए. 86 के बाद एक डिजिट के बाद एक पॉइंट लगा दिया, इसका मतलब 8.6. 2 ऑफ सेकेंड पेज. ये क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ
6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते रहेगा, ये बार बार बोल रहा है। तो ऐसे अगर कंडीशंस दिए हों तो हम लोग क्या मान लें कि ये जो इतना है उस इतना इक्वल टू मान लेते हैं x, कि ये जो है हमारा कितना है, और ये ऐसे जो चल रहा है उसको मान लिए x। हम √x को हम लोग मान लिए x। तो देखिएगा तो ये 6 प्लस हमने √x को पूरा मान लिया x, तो अगर हम इसका वैल्यू पूरा रख दें तो कितना हो जाएगा, इसी को तो माने हैं x हमने, ये √x को पूरा मान लिया हम लोग क्या x। तो ये तो इक्वल्स टू इतना इक्वल्स टू हमने माना x, कितना इक्वल्स टू √x इंटू √x अंडर √x को हम लोग x मान चुके हैं। तो रूट अंडर 6 बचा हुआ है मेरे पास, और इतना का वैल्यू हम लोग क्या मान चुके हैं, x हमने रख दिया x। अब देखिएगा गाइस, ये देखिए तो रूट है, इधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो गया x² इक्वल्स टू 6 प्लस x। सही है। अब देखिए ये रहने दीजिए x² इधर, और ये x इधर आ गया तो कितना हो गया -x, और ये 6 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -6, इधर बचा क्या 0। अब इसका करना है फैक्टराइज, तो फैक्टराइज करेंगे, देखिए तो क्या होगा गाइस, हम इस 6 को ऐसा तोड़ना है कि x बची। 6 को देखिए तो लिख सकते हैं 2 और इंटू 3 पे तोड़ दिए हम लोग, तो x²। अगर हम -3x अब प्लस 2x लिख दें और -6 इक्वल्स टू 0, ये लीजिए हमने फैक्टराइज कर दिया इसको। चलिए अब ये दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, देखिए तो x² और 3x में x कॉमन है, तो यहाँ बच गया x माइनस यहाँ बच गया 3, और प्लस ये दोनों में कॉमन क्या है 2, तो ये x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। x माइनस 3 कॉमन है, तो x माइनस 3 हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया x प्लस यहाँ क्या बच गया 2। सही है। चलिए इक्वल्स टू क्या है 0, तो x माइनस 3 को कंपेयर करेंगे 0 को, तो कितना होगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 कंपेयर करना है, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो कितना होगा 3, और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -2। तो माइनस वाला हम लोग नहीं लेते हैं कभी भी, पॉजिटिव वाला लेंगे हम लोग, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 3, सो आंसर इज x इक्वल्स टू 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, आई होप ये तो बन जाएगा। x इक्वल्स टू कितना है, रूट अंडर 3018 प्लस रूट अंडर 36 और प्लस रूट अंडर 169। ये रूट 169 का वैल्यू कितना होता है 13, तो ये ऐसे चलने दीजिए 3018 और प्लस ये रूट 36 ऐसे रहने दीजिए। इसका जो वैल्यू होगा कितना हो गया +13, ये देखिए प्लस में है, इसका वैल्यू रूट अगर निकालेंगे तो कितना होगा 13। अब ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये लीजिए ये 3018 और प्लस ये दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 और 3 9, 3 और 1 4। अब देखिए 3018 और प्लस 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7। अब ये दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखे तो 7 और 8 कितना हो गया 15 का 5 कैरी 1 और 1 2 एंड दिस इज 0 3। अब हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना, देखे तो किसका लास्ट में आता है 5 स्क्वायर करने पे 5 का ही, और किसी का नहीं आता है, तो ऑप्शन तो एक ही है। और किसका स्क्वायर करें तो 30 आ जाए या उससे कम, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 25, उससे कम है। 6 का करें तो 36 हो जा रहा है, सो 5 का लेना पड़ेगा। अब ये दोनों में से कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ 5 है, तो ये 5 ही यहाँ पे आएगा ना, तो 55 हो गया इसका। x इक्वल टू कितना 55। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या बोल रहा है, रूट अंडर 0.09 इंटू 0.09 और क्या है इंटू x इक्वल्स टू 0.09 इंटू 0.09 इंटू रूट z। यही है।
एक्चुअली हम लोग को निकालना है x बाई जेड निकालना है, राइट। तो देखिए तो ये 2 टाइम्स है अंदर में रूट में, तो एक बाहर निकल जाएगा। हम आपको क्या बोलते हैं, रूट के अंदर जो भी 2 बार हो एक बार वो बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकल गया 0.09 बाहर निकल गया, फंस गया क्या, रूट x इक्वल्स टू ये रहने दीजिए 0.09 इंटू 0.09 इंटू रूट z रहने दीजिए। अब देखिए तो रूट x को रखेंगे तो ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा ये पूरा, है ना। तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा मेरे पास क्या, रूट x इक्वल्स टू 0.09 इंटू रूट z। अब हमको देखिए x बाई जेड निकाला तो z को नीचे लाना पड़ेगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो हम लिख सकते हैं रूट x बाई रूट z इक्वल्स टू 0.09। सही है। और देखिए तो गाइस अगर ये दोनों सेपरेटेड है तो हम रूट में लिख सकते हैं। अगर ऐसा होता था रूट में x बाई जेड होता था तो हम लोग डिफरेंट अलग अलग दे देते थे, तो अलग अलग है तो एक में भी आ सकता है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x बाई जेड इक्वल्स टू 0.09। अब देखिए इधर क्या है, रूट पूरा पे, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये बचेगा x बाई जेड इक्वल्स टू, उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 9 बाई, 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे हमने 100 लिख दिया। और इधर आके क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, क्योंकि इधर रूट था उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर। सो x बाई जेड इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर कितना, 81। 100 का स्क्वायर कितना, 100 के 2 जीरो था तो 4 जीरो बन जाएगा। अब देखिए 81 लिख लीजिए और 1 2 3 4 जीरोज़ हैं तो 4 पॉइंट्स होगा, 1 2 3 और 4, ये पॉइंट लगा दिया हमने, ये हो गया आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज द वैल्यू ऑफ 7 प्लस 2 रूट 10। गाइस इसका आंसर देखिए कैसा दिया हुआ है, सेपरेटेड फॉर्म में दिया हुआ है और इसको बाहर निकालने के लिए कोई ऑप्शन हम लोग को दिख नहीं रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए जब न निकले तो देखिए क्या दिमाग लगाना है आपको। ऐसा अगर सिचुएशन आ जाए तो देखिए तो रूट के अंदर हम इस 7 को लिख सकते हैं 5 प्लस 2 और प्लस 2 रूट 10 तो मेरे पास है ही। देखिए तो इस 5 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 5 ही आ जाएगा। प्लस रूट 2 का अगर हम स्क्वायर कर दें, देखिए रूट भी कर रहे हैं स्क्वायर भी कर रहे हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फिर से 2 ही हो जाएगा। और प्लस में क्या था, 2 रूट 10। सही है। अब देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे आ रहा है ये, है ना, ये रूट तो रहेगा अंदर में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ रहा है मेरे पास, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह क्या है, रूट 5, b की जगह क्या है, रूट 2 और उसका होल स्क्वायर आ रहा है ये। आगे देखिए, और देखिए तो रूट के अंदर स्क्वायर है और रूट को हम लोग लिखते कैसे, देखिए तो रूट 5 प्लस रूट 2 का हमने स्क्वायर तो है अंदर में, ये स्क्वायर है। और रूट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1/2 होता है। तो ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट वाला कैंसिल हो गया, तो बचा मेरे पास क्या, रूट 5 प्लस रूट 2, दैट्स इट। सो दिस इज द आंसर। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि रेशनलाइज करना है उसमें, है ना। तो रेशनलाइज करना मैं आपको बाद में सिखा दूंगा अच्छा से। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। तो 6 हमने छोड़ दिया है, अभी क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। रेशनलाइज करना हम आपको पहले एक बार बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे उस पर, तब ये निकल जाएगा क्वेश्चन, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है, इफ़ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, ये दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है मेरे पास, है ना, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। और फिर देखते हैं कि क्या उसका होगा। सपोज मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने वाला हूँ, तो दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो ये ए है तो ये भी ए और ये ए लीजिए। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल
ट्रायंगल होता कितना है, तो वो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो मेरे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मेरे पास, वो दे रखा है 24√3। देखिए तो इसका वैल्यू दे रखा है 24√3 इक्वल्स टू √3/4 यही दिया हुआ है। देखिए तो √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये √3 से √3 कैंसिल आउट। ए स्क्वायर के साथ ये डिवाइड में है 4, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो 24 × 4 इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। इट मीन्स ए का वैल्यू क्या होगा, तो इधर ए का वैल्यू, इधर स्क्वायर है तो उधर आके क्या हो जाएगा, रूट। तो 24 इंटू, देखे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 24 को लिख सकते हैं हम लोग 4 × 6, और ये 4 तो रहेगा ही। तो जो डबल होता है रूट के अंदर वो एक बाहर निकल जाता है, तो 4 निकल गया बाहर, अंदर फंस गया 6। इसका मतलब ए का वैल्यू कितना हो गया, साइड का ए का वैल्यू कितना हो गया, 4√6। तो हमको निकालना है पैरीमीटर। अब पैरीमीटर क्या होता है, एरिया, यू कैन से लेंथ ऑफ बाउंड्री, यू कैन से बाउंड्री का जो लेंथ होता है उसी को बोलते हैं पैरीमीटर। तो देखिए तो इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ कितना वैल्यू आ गया ए का, तो वो आ गया 4√6। तो ये भी कितना है 4√6, ये भी कितना है 4√6। तो हमने सबको ऐड कर देना है, 4√6 + 4√6 + 4√6, या तो 3 टाइम्स कर दीजिए 4√6, बात तो एक ही है। तो 4 3 जा कितना हो गया 12√6, ये लीजिए आपका आंसर। गाइस लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, 1 3/4 का पावर 4 माइनस 2 होल 1/3 का पावर 4 डिवाइडेड बाई, सेम यही चीज़ 1 3/4 का स्क्वायर माइनस 2 होल 1/3 का स्क्वायर। देखिए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, पहले तो इसको ब्रेक करते हैं हम लोग। तो 4 1 जा 4 और +3 कितना हो गया 7। सो 7/4 का पावर कितना है 4 माइनस 3 2 जा 6 + 1, 7/3 का पावर कितना है 4 डिवाइडेड बाई, सेम यही हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर माइनस 7/3 का स्क्वायर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए तो ये पावर 4 है, ये पावर 4 है, तो हम लोग इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। देखिए तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको लिख सकते हैं 7/4 का स्क्वायर, और फिर से अगर हम कर दें इसका स्क्वायर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पावर में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो फिर से 4 आ गया, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस, इसको भी हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं 7/3 का स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर, ये लीजिए, और नीचे ऐसे रहने दीजिए 7/4 का स्क्वायर माइनस 7/3 का स्क्वायर। सही है गाइस। चलिए अब देखिए तो ए स्क्वायर, ये पूरा कर्ली ब्रैकेट में जो है ए स्क्वायर पूरा, ये मेरे पास ए है, 7/4 का होल स्क्वायर मेरे पास ए है, और 7/3 का होल स्क्वायर क्या है बी मेरे पास। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग इस पर रखने वाले हैं। तो देखिए ए की जगह क्या है मेरे पास, ए प्लस बी हम लोग लिखने वाले हैं। तो ए की जगह कितना है मेरे पास 7/4 का होल स्क्वायर है ए के जगह में, तो ए प्लस बी, बी की जगह कितना है 7/3 का होल स्क्वायर, ये हमने रख लिया ए प्लस बी इंटू, अब क्या होगा ए माइनस बी, तो सेम इसी का माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर और माइनस 7/3 का होल स्क्वायर, ये लीजिए, और नीचे वैसे ही रहेगा 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/3 का होल स्क्वायर। देखिए गाइस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/3 का होल स्क्वायर, सेम एज
7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी सेम है और मल्टीप्लाई में था तो ये कट सकता है आराम से। बचेगा मेरे पास क्या, तो वी हैव रिमेंबर दैट यू कैन से इतना का स्क्वायर और प्लस 7/3 का स्क्वायर, हमारे पास ये बच गया। अब हमको अच्छी तरह पता है 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस 7 का स्क्वायर अगेन 49 और 3 का स्क्वायर 9। अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। हो जाएगा गाइस, आई होप हो जाएगा। दोनों कैल्शियम लेके मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। सही है, ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो हम लोग फिर कमेंट करिएगा, फिर बताएंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। सो इसमें क्या बोलता है, अ जनरल अरेंज हिज सोल्जर इन द रो टू फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब क्या बोल रहा है गाइस, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। ही फाइंड दैट इन द डूइंग सो 60 सोल्जर्स आर लेफ्ट आउट इफ द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स जो दिया हुआ है वो गिवन है कितना 8160। सो टोटल है मेरे पास 8160 और कह रहा है स्क्वायर में करने के बाद, अरेंज करने के बाद क्या होता है 60 बच जा रहा है। तो एक गाइस देखिएगा, जितना वो इसमें खड़ा करना चाहता है इस रो में, उतना ही ये कॉल इधर भी खड़ा करना चाहता है वो। जितना नंबर ऑफ रोज बनेंगे उतना नंबर ऑफ सोल्जर्स होना चाहिए। जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन नंबर 20 में जैसे बात किया था हम लोग कि जितने रो में ट्रीज होंगे उतने नंबर ऑफ रोज बनना चाहिए। तो क्या बोलता है कि जितना नंबर ऑफ सोल्जर्स इधर है उतना इधर बनना चाहिए। तो देखे तो अगर ये x है तो ये भी कितना हो रहा है x। सही है, इसका मतलब क्या कि हमको स्क्वायर बनाना है, ऐसा बनाना है कि स्क्वायर बन जाए। तो अगर x रो है और इंटू x में कॉलम में है तो पूरा मिला के कितना सोल्जर्स है मेरे पास 8160। लेकिन ऐसा बनाने के बाद 60 बच जा रहा है तो हम लोग क्या करते हैं 60 को माइनस कर लेते हैं अभी, तब नहीं बचेगा। तो देखिएगा तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 60 अगर माइनस करेंगे कितना बचेगा 8100। क्योंकि अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 60 बच जा रहा है, तो बच जाएगा पहले ही हम उसको निकाल लेंगे। तो अब तो क्या होगा पूरी अरेंज हो जाएगा ये, तो ये अरेंज हो गया। तो अगर x स्क्वायर इधर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा √8100। देखिए 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9 और 00 का क्या होता है 10। सो x इक्वल्स टू कितना हो गया 90। ये लीजिए, क्या पूछ रहा था नंबर ऑफ सोल्जर इन द ईच रो। एक रो में कितना नंबर ऑफ सोल्जर होगा तो 90 है ना, और इधर भी कितना होगा 90। क्वेश्चन नंबर 11 को गाइस आपने छोड़ देना है अभी, है ना। इसके लिए भी हम लोग एक प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर पढ़ेंगे, तो यूँ 1 सेकंड में बन जाएगा ये, अभी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसके पीछे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या बोलता है, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। तो हम लोग मान लेते हैं मेरा फ्रैक्शन क्या है x, और कह रहा है कि मल्टीप्लाई करना इटसेल्फ से, मतलब उसी से, और रिजल्ट कितना आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है मेरे पास 22.798,649। अब देखिए तो गाइस क्या बोला कि फ्रैक्शन कह रहा है व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, तो वी डोंट नो एक्चुअली। तो सपोज दैट कि फ्रैक्शन मेरा x है, तो कह रहा है उसी से मल्टीप्लाई करो इटसेल्फ से, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 227.798,649। तो x इक्वल टू क्या होगा, इधर स्क्वायर है तो जाके क्या हो जाएगा रूट, तो 227.798,649। अब देखिए आंसर आ गया हमारे पास। इस सिचुएशन में हम लोग ऑप्शन की तरफ जाएंगे, तो ऑप्शन 1 देखिए, अगर इसका हम लोग स्क्वायर रूट चेक करें तो 227 का किसके लगभग में है 220, मतलब 225 के लगभग में है, 225 के लगभग में। और 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, वो होता है 15। सही है, अगर 15 से अगर आंसर दिया हुआ है तब तो आप डायरेक्ट टिक करके आ सकते हैं, 15 पॉइंट समथिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए तो किसमें, ऑप्शन नंबर ए में और बी में, दोनों में 15 दिया हुआ है। अब दूसरा दिमाग देखिए क्या बोलता है, पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। अगर हम लास्ट में अगर 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट क्या क्या हो सकता है, लास्ट में क्या दिया हुआ है 9 है ना। तो 9 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होना चाहिए, वो इसका लास्ट डिजिट क्या क्या होना चाहिए, किसका स्क्वायर करें तो लास्ट में 9 आता है, तो वो 3 का आता है या तो 7 का आता है। देखिए तो कहीं भी ऑप्शन में
पॉइंट के बाद 7 नहीं है लेकिन 3 है, इसका मतलब क्या होगा, वो 15.09093 इज अ राइट ऑप्शन। देखो ऐसे पकड़ना पड़ेगा, है ना। क्या देखें हम लोग कि ये किसके अप्रोक्स है, तो 225 के अप्रोक्स है ये, तो 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, हमने ले लिया पॉइंट। अब देखिए तो अगर इसका स्क्वायर रूट अगर निकालना होता तो हम लोग पेयर करते, अब पेयर करते तो चेक करता कि किसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 9 आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर करने पे और 7 का स्क्वायर करने पे। तो देखिए ऑप्शन में तो कहीं 7 नहीं दिख रहा है हमको, लेकिन 3 दिख रहा है, 0.93 दिख रहा है हमको, इसका मतलब ये पक्का किसका रहा होगा, 3 है ऑप्शन, तो 3 वाला ही होगा। आई होप आप समझ गए होंगे गाइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकल जाएगा गाइस, एकदम सिंपल सा है। क्या 301 का स्क्वायर और माइनस 300 का स्क्वायर, देखे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए तो ए की जगह क्या है 301, अब बी की जगह कितना 300, तो ए प्लस बी निकालना है, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ए है मेरे पास 301 और प्लस बी कितना है 300, ये लीजिए इंटू ए माइनस बी, तो 300 में से 301 में से 300 चला गया, कितना बचेगा 1, ये ऐड करने के बाद कितना हो गया 601, और 601 इंटू 1 कितना होगा 601। सो दिस इज द आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या बोलता है, इन द ट्रिपलेट क्या दिया हुआ मेरे पास 6A और 10 दिया हुआ है। देखिए हमने आपको सिखाया था कि ट्रिपलेट जो था हमारे पास क्या होता है 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, 3 4 और 5 एक ट्रिपलेट है। पहले तो इससे समझ लीजिए फिर बताएंगे। तो ये देखिए तो 3 2 जा 6 हुआ है और ये 5 2 जा 10 हुआ, तो ये पक्का ये A है ना A, तो ये 4 2 जा पक्का 8 हुआ होगा, तो इसका मतलब A का वैल्यू कितना हो गया 8। ये पहला रूल है मेरे पास। सेकंड क्या बोलता है, सेकंड जो ट्रिपलेट का फॉर्मूला होता है वो होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए तो पहला मेरे पास कितना दिया हुआ 6, इसका मतलब 2m का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, इसका मतलब m का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6/2। ये देखिए m के साथ 2 है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया तो कितना हो गया, तो m का वैल्यू कितना हो गया 3। अब अगला देखिए हमको ये निकालना है, तो m स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 माइनस 1 कितना हो गया 8। आइए देखें तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 1 10 हो जा रहा है ना, 10 हो जा रहा है। इसका मतलब इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। ट्रिपलेट होता है 3 4 5, एक ट्रिपलेट होता है तो उसका डबल हुआ 6 हुआ, 5 का डबल कितना हुआ 10, तो ये पक्का 4 का डबल कितना हुआ होगा 8 हुआ होगा। अब बाकी इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द ओके। सो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, इफ द नंबर इज इंक्रीज बाई 2 टाइम्स देन द स्क्वायर ऑफ नंबर विल बी, कितना इंक्रीज होगा, तो नंबर मान लेते हैं कोई मेरा x है, तो कितना हो गया, कह रहा है कि नंबर इज इंक्रीज बाई 2 टाइम्स, अगर 2 टाइम्स करेंगे कितना हो जाएगा, ये 2x हो गया। नंबर मेरा x था लेकिन 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। अब बोल रहा है उसी का अगर स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करके देख लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 4x स्क्वायर, इसका मतलब कितना टाइम्स हो गया 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। नेक्स्ट लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है इफ रूट अंडर 18 2 to 5 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 135, और हम लोग को निकालना है क्या रूट अंडर 1825 प्लस रूट अंडर 182.25। गाइस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जीरो ये मिसिंग है, थोड़ा सा जीरो नहीं होना चाहिए वहाँ पे, है ना, जीरो नहीं होगा। रूट अंडर 1.8225 and then after you can say root under 0.018225. now let's see how we will solve this question, है ना। तो इसका वैल्यू तो डायरेक्ट 135 दिख रहा है हमको, तो 135 हमने लिख लिया। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे, देखें तो क्या होगा 18225 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 100। ये देखिए गाइस 18225 बाई कितना 1 2 3 4 1 2 3 4 जीरोज हो गया, प्लस
रूट अंडर कितना 18225 के बाद कितना 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 हमने ले लेना है। चलिए ये तो 135 है प्लस 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। इसका स्क्वायर रूट करने पे वैल्यू कितना दे रखा है 135, तो 135 ऊपर हो गया प्लस इसका वैल्यू कितना है स्क्वायर रूट का 135 और नीचे वाला का स्क्वायर रूट कितना होगा 4 जीरो है तो 2 जीरो का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये लीजिए 100 प्लस ऊपर वाला का स्क्वायर रूट करेंगे कितना हो जाएगा 135 और नीचे वाला का देखिए तो 6 है तो 3 जीरो हो जाएगा, ये लीजिए। अब हमने क्या करना है सॉल्व कर देना है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो मैक्सिमम आएगा 30 वाला, तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई होगा 135 और 000 प्लस 135 और यहाँ कितना 00 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 135 यहाँ कितना 10 से और ये 135। अब क्या करना है ऐड करके 0 से डिवाइड कर देना है, दैट्स इट, पॉइंट लगा देना है सिर्फ। ओके लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 17। द लिस्ट नंबर टू बी एडेड टू कितना में भाई 269 में क्या कम से कम ऐड किया जाए टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिएगा इस सिंपल क्वेश्चन है, कल हम लोग किए थे कि क्या मल्टीप्लाई किया जाए या तो क्या डिवाइड किया जाए, तो हमने कल क्या किया था 2 और 3 से डिवाइड किया था तो क्या हो गया था परफेक्ट स्क्वायर। देखिए तो डायरेक्ट आंसर दिख रहा है हमको 269 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन आगे थोड़ा सा बढ़िए तो 289 किस 256 होता है, इससे छोटा किसका होता है 16 का। तो माइनस करने बोलता था हम लोग क्या करते 256 हमको बनाना था तो जितना ज़रूरत पड़ता उतना माइनस कर लेते, लेकिन क्या बोल रहा क्या ऐड करें कि नया एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हमको पता है 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 का अगर स्क्वायर करें तो वो होता है 280, दैट्स यू कैन से 289। तो इसमें क्या ऐड करें कि 280 अगला स्क्वायर बन जाए 289 बन जाए। तो देखिए ना 10 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 279 और 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 289। इसका मतलब हमको क्या 20 ऐड करना पड़ेगा तो क्या बन जाएगा 289। अब वो किसका स्क्वायर है वो 17 का, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आई होप आप समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट इट सेज इफ रूट में दिया हुआ है कितना 2401, इधर दिया हुआ है रूट अंडर 7 का पावर x। अब देखिए गाइस हमको करना क्या है, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हमने कल ही सिखाया था आपको। चलिए किसका लास्ट में पेयर कर दिए हैं, किसका स्क्वायर करने पे 1 आता है तो 1 का, और 9 का स्क्वायर करने पे 81 लास्ट डिजिट 1 आता है। अभी देखिए किसका है 24 किसके स्क्वायर करने पे आता है तो 4 4 जा 16, अब 5 का करेंगे तो 25 हो जा रहा है, इसका मतलब 4 का ही लेना पड़ेगा हमको। अब ये दोनों में से कौन आएगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इससे अगले डिजिट से मल्टीप्लाई, तो 4 × 5 कितना होता है 20। अब ये चेक करना अंदर वाला बड़ा है या छोटा, तो अंदर वाला 24 है, कितना बड़ा है किससे 20 से, तो हमने बड़ा वाला लेना है तो 49। इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 49 इक्वल्स टू 7 का पावर x और उसके अंदर है रूट। अब देखिए गाइस हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इधर मेरे पास क्या है 7 का पावर x। अब देखिए स्क्वायर जो इसको रूट है इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये तो 7 का स्क्वायर ऑलरेडी था और ये इधर आके और स्क्वायर हो गया तो क्या हो जाएगा ये उसका भी स्क्वायर, तो इधर क्या बच गया 7 का पावर x। आइए 7 का पावर कितना हो गया 2 2 जा 4, सो 7 का पावर 4 इक्वल्स टू 7 का पावर x इधर है। व्हेन द बेस इज सेम द पावर विल बी इक्वल, है ना, द बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या होगा सेम। तो क्या होगा x का वैल्यू कितना होगा 4, क्योंकि बेस 7 है तो ये भी 7 होना चाहिए, नहीं 4 होना चाहिए, तो ये 4 पावर क्या सेम होना चाहिए दोनों का, तो x वैल्यू कितना हो गया होना चाहिए 4।